स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की है। केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मतलब तो आप समझते हैं। आपने कहा कि मेरा दोस्त राहुल है, उसकी बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे से विचार मिलते हैं, तभी रिश्ता बनता है। इसी तरीके से केमिकल्स में वैसे तो एटम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको किसी से बॉन्ड बना लेते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो उनका आपस में दो एटम, चाहे वो सेम टाइप के हों चाहे वो डिफरेंट टाइप के हों, आपस में एक रिश्ता बन जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लोग कहते हैं कि भाई हमारे चाचा के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, हमारे चाची के बीच में हमारा बहुत अट्रैक्शन है, हमारे भाई बहनों में बहुत अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स बॉन्डिंग between atom or ions to hold to form more complex structure like molecules या crystals। तो क्या है, बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आप एक दूसरे को स्टेबल करें। जब कोई रिलेशन तभी स्टेबल होता है जब उसमें बॉन्डिंग होती है, अच्छी बॉन्डिंग। इन केमिकल बॉन्डिंग एटम फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग और ट्रांसफरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें शेयरिंग होती है। या तो शेयरिंग हो या इनका ट्रांसफर। शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रांसफ़र होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और एकदम से आप किसी को अपना इलेक्ट्रॉन एज ए गिफ्ट दे देंगे तो वहाँ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन का एटम है, इसके बैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और हर एटम ये चाहता है उसका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। और स्टेबल हो जाए, जैसे कि आपने देखा है कि नोबल गैसेस हैं, स्टेबल हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत कम स्टेज में वो रिएक्शन करती है, लेकिन अपना स्टेबल पड़ी हुई है आराम से। ज़रूरत होती है तो बहुत क्रिस्टल कंडीशन में रिएक्शंस होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, दो इनके और दो इनके, क्योंकि ये दो खाली थे। दो जो है इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल इनके खाली थे, तो एक ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल इसका जो है मिल गए, और इनके मिलने के बाद इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली और बॉन्ड बना लिया। देखिए, ये यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से देखिए, आयनिक बॉन्ड में सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और लास्ट सेल को पूरा क्लोरीन अपने लास्ट सेल में स्टेबल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये भी सोडियम स्टेबल हो जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अक्सर आपने सुना होगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपको बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये वाटर है, वाटर के साथ देखिए दो जो है, क्या बोलते हैं, वाटर के साथ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको कहीं से इनके पास एक प्रोटॉन आया, और तो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देगा तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन इसका जो है प्लस जो चार्ज है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। अब इसका प्लस चार्ज ख़त्म हो गया, अब ऑक्सीजन और ये सोच रहा है कि इससे स्टेबिलिटी बनाई कैसे जाए। अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक और इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन दे देता है, और जो है क्या बोलते हैं, इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। और शेयरिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन में सवाल उठता है कि प्लस क्यों आता है।
हाइड्रोनियम आयन में प्लस इसलिए आता है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए हाइड्रोनियम पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से अमोनियम आयन NH4H इस पर प्लस चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने जो है प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, और इसका जब पॉजिटिव चार्ज हट गया इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इससे शेयरिंग कर दी, तो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब क्योंकि इसने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में अपनी तरफ से दे दिए हैं। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो देखिए यहाँ पर अमोनियम आयन बन गया और N पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज N पर है, ये पॉजिटिव चार्ज N पर है। हाइड्रोनियम पे ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में। इस बात का ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है कि मतलब हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन पर है कि क्या बोलते हैं कि आपके ऑक्सीजन पर है। इसमें भी आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज N पर है कि H पर है। इस बात को आप कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था और आपको वीडियो समझ में आएगी। बस मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूँ। ओके, थैंक यू।